हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सबका अपने प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जर्नल शुरू करवाया था और जर्नल के अंदर हमने सिंपल और कंपाउंड ट्रांजैक्शन, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में भी बात की थी। आज बड़ा स्पेशल डे है, बड़ी स्पेशल एंट्रीज आज हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास के अंदर आपको मैं बेहतरीन ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, अपनी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्नल चैप्टर जो होता है वो हमारे अकाउंटेंट्स की या अकाउंटेंसी की एक बैकबोन होती है। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और आज की ट्रांजैक्शन बड़ी स्पेशल है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का एप्लीकेशन जर्नल के रूप में देखा। आज भी मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आज हम स्पेशल ट्रांजैक्शन की जो है वो हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाई देंगी, जिसके अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अभी शायद कुछ ज्यादा खास समझ में आएगा नहीं। तो आओ शुरू करते हैं। व्हाट इज स्पेशल ट्रांजैक्शन, मतलब स्पेशल ट्रांजैक्शन में ऐसा स्पेशल क्या होगा। देखो, जो ट्रांजैक्शन के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा होगा या अप्लाई हो रहा होगा बट वी आर नॉट दैट मच मेच्योर कि हम उसे समझ पाए, तो वो स्पेशल हो सकती है। या वो ट्रांजैक्शन जो डेली नहीं हो रही, जो आप रोज नहीं कर रहे हो, जो साल में एक आधा बारी दो बारी हो रही है, 10 साल में एक बारी, 5 साल में एक बारी हो रही है, उन ट्रांजैक्शन को हम स्पेशल ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको बहुत सारी स्पेशल ट्रांजैक्शन कराने वाला हूं। देखो, जो हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन आती है वो होती है बैड डेट के ऊपर। ठीक है जी। अब हमें तो ये मालूम है कि बैड डेट वाली ट्रांजैक्शन कैसे की जाती है, मतलब बैड डेट का मतलब क्या होता है ट्रांजैक्शन में भी आपको बता दूंगा। कह रहे हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसका मतलब है एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लेते हैं कि एक राम नामक बंदा हमारे पैसे लेकर भाग गया, कुछ भी नहीं दिया। मान लेते हैं राम ने हमसे 2000 रुपए का माल खरीदा था और अभी तक हमको उसका 1 रुपया भी नहीं मिला, तो ये बैड डेट हो गया। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से बैड डेट जो होते हैं बच्चों वो हमारे लॉस होता है, तो वो डेबिट होना चाहिए। लॉस बढ़ गया तो डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, जो भी नाम होगा, जैसे अभी हमने राम का नाम लिया तो वो राम आ जाएगा। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, समझ में आया। अ डेटर बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब बताया था दिवालिया घोषित हो चुका है वो, एंड ओनली सम अमाउंट इज रिकवरेबल। सारा बैड डेट नहीं हुआ, राम 2000 रुपए का माल खरीद के हमसे गया था, आज वो दिवालिया घोषित, बैंक करप्ट, इंसॉल्वेंट हो चुका है। कहता है कि बाबूजी मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, इतना रोने की क्या बात है। सरकार ने भी उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। हमने कहा तू अपने सारे के सारे प्राइवेट असेट्स को बेच और जो पैसा आएगा हम बांट लेंगे। उसके प्राइवेट असेट को बेचकर हमको सिर्फ 60% मिला, यानी अगर मुझे उससे 1 रुपए लेना था तो मुझे सिर्फ 60 पैसा मिला। अगर उससे हमें 2000 लेने थे तो मुझे मात्र कितने मिले, 1200 रुपए, यानी 800 रुपए तो मेरा बैड डेट अभी भी हुआ ना। तो देखो, कैश या बैंक, जो मुझे पैसा रिकवर हुआ तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद बैड डेट तो फिर भी हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट। ये क्यों हुआ डेबिट, क्योंकि मेरा लॉस है, टू डेटर। तो अब कंपाउंड एंट्रीज और स्पेशल ट्रांजैक्शंस का मिक्सचर, मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा है। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात की जाए तो वो भी आप, जो मैं वर्किंग नोट सपोर्टिंग टायर बोल रहा था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, अच्छा नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लो यार, बड़ी मेहनत से बनाया था। और अगर आपने वो देख लिया है तो आप समझ गए हो कि सपोर्टिंग टायर्स क्या होते हैं। सपोर्टिंग टायर का भी इस्तेमाल करके आप ट्रांजेक्शन को डेवलप कर सकते हो। चलिए जी, तो बात समझ में आ गई। रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेट, रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। राम जो हमारे 2000 पैसे लेके भागा था, माता रानी उसके सपने में आई, कहती मैं तेरे को श्राप देती हूं, तूने उशांक का पैसा खाया, इतने मासूम बच्चे का पैसा खाया, तो हम तेरे को श्राप देते हैं। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं माता रानी, आप मेरे को 1 दिन की मोहलत दे दो, मैं उशांक के पैसे दे आऊंगा। पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई, बैड डेट मेरे घर पर आया, कहता बाबूजी अपने पैसे ले लो। तो मैं आई हुई लक्ष्मी को मना थोड़ा करूंगा, मैं ये थोड़ा कहूंगा कि भाई नहीं, तू तो बैड डेट घोषित हो चुका है, मैंने तेरे को बुक्स में 0 कर दिया है, मैं तो मान चुका हूं तू मेरा लॉस है, अब क्यों पैसे दे रहा है। ऐसा तो नहीं ना भाई, जब लक्ष्मी खुद आके तिलक लगा रही तो मैं मुंह धोने की बात थोड़ा ना करूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई पैसा दे दे,
तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जो भी देगा, टू राम नहीं आएगा, बस यहां पर आएगा बैड डेट जो हो चुका था, अब वो हो गया है रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है जी। तो ये 3 केसेस में से कोई भी एक केस या 2 केस बन सकता है। या तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा फुल लॉस, पूरा का पूरा पैसा मेरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लॉस। यहां पर क्या हुआ, सम रिसीव्ड सम लॉस। ओके डन। तो ये एंट्रीज होंगी। आई होप एंट्री समझ में आ गई होंगी। आओ इसका एक क्वेश्चन क्रैक करते हैं। चलिए, कह रहे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अगले पेज पे करें, जर्नल का फॉर्मेट है, यस चलो अगले पेज पे करेंगे। कह रहे 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इररिकवरेबल। रमेश नाम के लोग पैसा लेके भाग गया। अब वो कह रहा है कि भैया मैं आपको 5000 रुपए नहीं दूंगा, ना फोन उठा रहा है ना ही मैसेज कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा। अब हमने मान लिया कि यार ये मुझे पैसे नहीं देगा, सब कुछ कर लिया, गाली गलौज तक हो गया। तो भैया पहली ट्रांजेक्शन, सीरियल नंबर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, रमेश का पैसा बैड डेट हो गया, तो एंट्री हुई बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि नरेशन का पूरा फुल ध्यान रखना है। टू रमेश 5000 रुपया लॉस। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। कह रहे हैं सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रुपी। क्या मिला, मात्र 60 पैसा इन अ रुपी। 1 रुपये में 60 पैसा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 60% अमाउंट रिसीव हुआ है आपको। ठीक है जी। आपने लेने कितने थे, 10,000 रुपया, तो 10,000 रुपये आपने लेने थे। हमने कहा भाई तू ऐसा कर, अपना सारा सेट व सेट बेच दे, गाड़ी से उतर, साइकिल पे आ जा, जो भी सब कुछ बेचेगा उससे हम बांट लेंगे, और हमको मिला 60%। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, कुछ तो मिला, वहां तो कुछ भी नहीं मिला। तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, क्लियर नहीं है कुछ भी। और यह आया बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था, सोहन। सोहन से लेने थे 10,000 रुपया, ओनली 6,000 इज रिसीव्ड, 4,000 इज बैड डेट। सेम अभी जो एंट्री बताई ना उसी का ही है। इसके बाद कह रहे हैं कि जी रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर किसी को बैड डेट घोषित किया था, आज आके कह रहे पेमेंट ले लो। माता रानी सपने में आई होगी, तो हमने कहा ठीक है भैया दे दो। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू, नाम नहीं आएगा, बस ध्यान रखना, दिया भी हो तो। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना, 700। तो आज की क्लास के अंदर मैं पहले आपको देखो ये स्पेशल ट्रांजैक्शन कराई और हूबहू यही क्वेश्चन आ गया। तो अब हम क्वेश्चन खुद में खुद कर सकते हैं। फोकस ऑन स्पेशल ट्रांजैक्शन, फोकस ऑन स्टोरी बिहाइंड इट। ठीक है ना। तो आपने देखा कि जो ट्रांजैक्शन मैंने अभी आपको यहां पर लिख कर दी थी, वही सेम ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में एज इट इज आ रही है, एज इट इज आ रही है। तो उसको बार बार ही करके वीडियो की लेंथ या करीब मतलब इस चीज की लेंथ बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्पेशल एंट्री का क्वेश्चन कभी भी घुमाकर नहीं आएगा, वो सीधी सीधी यही बात करेगा, कभी घुमाकर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास के अंदर हम फोकस करेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शन पर, क्वेश्चंस पर कम करेंगे, स्पेशल ट्रांजैक्शन पे ज्यादा करेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर देते हो कि सर नहीं क्वेश्चन भी कराओ, तो एक लेक्चर तुम्हारा भाई एक और बना देगा इसके ऊपर। चलिए जी आइए, तो अब आती है चौथी ट्रांजैक्शन। अब समझना बेटा, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है सारी की सारी। आप जब माल खरीदते हो, जब आप गुड्स खरीदते हो, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, चाहे वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो, तो आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हो क्योंकि वो आपका खर्चा है। और जब आप माल बेचते हो तो आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हो क्योंकि वो आपका एक रेवेन्यू है। क्या हो कि हम माल खरीदे तो सही लेकिन वो बेचे नहीं, लेकिन फिर भी गया। मान लो माल हमारे गोदाम में आया, हमने किसी को दे तो दिया लेकिन उससे कभी भी पैसे नहीं आएंगे हमको। बैड डेट की बात नहीं कर रहा, जैसे हमने गुड्स दान में दे दिए, पैसा थोड़ा ना आएगा हमको। हो सकता है हमने फ्री सैंपल बांट दिया अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए। गुड विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर मैं एक ढाबा चला रहा हूं तो मेरे घर में दाल रोटी अब घर में थोड़ा ना बनाऊंगा, मैं तो अपने ढाबे से ही खाऊंगा। गुड्स यूज टू मेक ऑफिस असेट, बताएंगे अभी इसके बारे में। तो अगर आप ऐसा अपना रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहे हो जहां से कभी भी पैसा नहीं आएगा, दान दे दिए, वो थोड़ा पैसा देगा आपको, तो ऐसी चीज में हम हमेशा
परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे आपने गुड्स दान में दे दिया तो चैरिटी इज एन एक्सपेंस, डोनेशन इज एन एक्सपेंस, तो एंट्री होती है मेरे प्यारे बच्चों चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये ध्यान रखना। परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे गोदाम से माल चला जाएगा, वो कभी बेचने लायक नहीं है, उससे कभी पैसा नहीं आएगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल आपने देखा होगा मॉल्स में अक्सर जब आप एंट्री करते हो तो कुछ दीदियां खड़ी होती हैं और वो नाचोस दे रही होती हैं, कभी वो पास्ता बनाकर खिला रही होती हैं, छोटा छोटा टेस्ट करा रही होती है। जब हम छोटे थे तो मिसवाक नाम की एक टूथपेस्ट आती थी, तो उसकी सैंपलिंग हम पार्क से बाहर आते थे मॉर्निंग में खेल खेल कर, 6 साढ़े 6 बजे वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स खड़े होते थे और सबको मिसवाक की वो छोटी बेबी ट्यूब्स दे रहे होते थे जस्ट फॉर फ्री, मतलब आप जाओ घर में इस्तेमाल करो, आदत लगेगी तो आप हमारे पास आओगे, ठीक है जी। तो फ्री सैंपल्स आप लोग देखते हो यार, शैम्पू के सैंपल्स मिलते थे, तेल के सैंपल्स मिलते हैं हम लोगों को कि आप जाओ घर में इस्तेमाल करो और अगर अच्छा लगेगा तो आ जाना, ठीक है जी, और खरीद लेना। तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इट्स आर एडवर्टीजमेंट, तो ये खर्चा हम लोग एडवर्टीजमेंट में कर रहे हैं, पैसा कभी भी नहीं आएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, आप इसको फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, भाई देखो अगर मैं हूं ढाबे वाला, मेरे यहां पर बन रही है दाल मखनी, शाही पनीर और क्या कहते हैं सूखी सब्जी, रोटी, नान, बटर नान, पराठे, ये सब बनते हैं, मेरे घर के अंदर चूल्हा थोड़ा चलेगा, आप मुझे बताओ। कभी कभी होगा ना भाई, अगर मेरे घर में दाल जाएगी तो यहीं से तो जाएगी, हाँ हो सकता है तंदूर की रोटी खा खा के मेरे घर वाले पक जाए तो सिर्फ चूल्हा चढ़ेगा तो या रोटी बनाने के लिए ही काम होगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से दाल जो होगी वो मेरे यहीं से जाएगी, कभी दाल जा रही है, कभी शाही पनीर जा रहा है, कभी सूखी सब्जी जा रही है, कभी कड़ी जा रही है, कभी राजमा जा रहे हैं, तो वो मेरे यहीं से जाएंगे, सिंपल सी बात है यार। लेकिन अगर मैं हूं छोले कुलचे वाला तो मैं रोज अपने घर में छोले कुलचे, मैं खुद नहीं खाऊंगा छोले कुलचे, मैंने कई बारी छोले कुलचे वालों को घर की आलू गोभी सब्जी खाते हुए देखा है, यार कौन डेली छोले कुलचे खाएगा, सिंपल सी बात है। या मैं कभी कह रहा हूं ना स्पेशल ट्रांजैक्शन भी है, स्पेशल ट्रांजैक्शन भी है, रोज भी हो सकती है ये वाली ट्रांजैक्शन और कभी कभी भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं एक टिम्बर मर्चेंट हूं, टिम्बर मर्चेंट मतलब मैं लकड़ी के प्लैंक, सनमाइका, फेविकॉल, ये सब चीजें बेचता हूं। मेरे घर में एक लकड़ी का कबर्ड या टेबल बननी है, तो लकड़ी कहां से लाऊंगा, फेविकॉल कहां से लाऊंगा, कीले कहां से लाऊंगा, पड़ोस की दुकान से नहीं ना, मेरी दुकान से जाएगी ना। तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपना ही प्रोडक्ट पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलेंगे बेटा ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो मेरे प्यारे बच्चों तो वो होता है ड्रॉइंग्स टू कैश या बैंक, लेकिन अगर आप पैसा विड्रॉ नहीं करते हो, आप गुड्स ले जाते हो, तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है, बड़ी स्पेशल ट्रांजैक्शन है, बता रहा हूं विद तह तक जाकर, ठीक है ना। तो ये आ गया ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। गुड्स यूज्ड टू मेक ऑफिस असेट, मैं टिम्बर मर्चेंट हूं, लकड़ी, अब मुझे ऑफिस के लिए अपने लिए शानदार सी एक टेबल बनानी है, लकड़ी कहां से लाऊंगा, अपने ऑफिस से तो लूंगा, सिंपल सी बात है यार। क्लियर है, मैं एक दूध वाला हूं, दूध की डेयरी है, पनीर दूध ये सब बेचता हूं, मैं शाम को अपने लिए जब चाय बनाऊंगा तो दूध क्या सामने वाली डेयरी से लेकर आऊंगा, अरे मैं यहीं से क्या करूंगा, थैली खोलूंगा अमूल की और बना दूंगा चाय, ऐसे ही तो होगा ना। तो जब आप अपने खुद के गुड्स, चलो अब देखो वो चाय इज नॉट एन एसेट, वो वाला एग्जांपल काट दो, लेकिन वो जो टेबल वाला है, अब मैंने अपने ही प्रोडक्ट यूज करके अपने लिए ऑफिस के लिए एक एसेट बना दिया, ऑफिस का फर्नीचर बढ़ गया और रॉ मटेरियल यानी परचेजेस कम हो गया। ये ऐसा कर लो, मैं एक सीमेंट वाला हूं, बदरपुर, रोड़ी, ईंट, इनका मेरा काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है। मान लो मुझे अपने ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर था, मुझे फर्स्ट फ्लोर डालना है, ये सारा रॉ मटेरियल जब मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा तो ये सारा का सारा रॉ मटेरियल कहां से लाऊंगा, अपनी दुकान से लाऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, गुड्स इस्तेमाल किए ऑफिस का एक एसेट खड़ा करने के लिए, गुड यूज टू मेक ऑफिस एसेट्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, फटाफट बता दो, एंट्री हो जाएगी जो भी एसेट बढ़ेगा आपका, जैसे फर्नीचर या बिल्डिंग, और टू परचेजेस। ठीक है बेटा, ठीक है जी। अब नोट, इन चारों ट्रांजैक्शन के अंदर एक चीज कॉमन है,
you have to consider cost price instead of selling price। आपको इन सब के अंदर, चाहे आप दान कर रहे हो, भाई आप मार्केट में वो प्रोडक्ट 500 का बेचते हो ना, जब आप आपको घर पे पड़ता है 300 रुपए का, तो आप दान कर रहे हो तो आपका खर्चा कितने का हुआ? 300 का ही तो हुआ। आप अपने घर लेके या फ्री सैंपल बांट रहे हो तो भी 300 रुपए। आप अपने घर लेके जा रहे हो, अपने आप से प्रॉफिट थोड़ा ना लोगे। आप ऑफिस का सेट बना रहे हो तो आपको तो सस्ता ही पड़ेगा, तभी तो आप अपनी दुकान से ले रहे हो, वरना पड़ोस वाली दुकान से ना ले लो। तो इन सारे के सारे केसेस में आपको कॉस्ट प्राइस लेना है, सेलिंग प्राइस नहीं लेना। दोनों गिवन होते हैं कभी कभी क्वेश्चन में, एसपी को हटा देना, सीपी को ले लेना। बात समझ में आ गई? तो दीज आर सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस और हैं, 7 हो गई हैं। आओ देखते हैं अगली। चलिए क्या कह रहा है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड थेफ्ट। सबसे मजेदार, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे घातक ट्रांजैक्शन है। आ जाओ, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या थेफ्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक। देखो आग लग गई, अभी है ना स्पेशल, रोज आग लगती है क्या? नहीं लगती, ठीक है ना। अब समझने वाली बात है कि इसमें ना 2 केस बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, हर एक दुकानदार, शोरूम वाला अपने गुड्स या एसेट्स का इंश्योरेंस करा के रखता है कि भैया चोरी चारी हो जाए तो मैं, भाई देखो घर की बाइक चोरी हो जाएगी तब भी आप इंश्योरेंस करा के रखते हो। आजकल तो मोबाइल फोन का इंश्योरेंस होता है, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। तो हम लोग अपने गुड्स का, गोदाम में पड़ा हुआ माल का इंश्योरेंस करा के रखते हैं। लेकिन आप ऐसे एक बंदे हो जिसने इंश्योरेंस नहीं करा रखा, ठीक है जी, और आपके गुड्स में आग लग गई या चोरी हो गया। तो गुड्स में चोरी हो गया या आग लग गई तो हमारा ये लॉस है, इसको बोलते हैं लॉस बाय फायर या थेफ्ट। वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब लॉस इन ट्रांजिट भी होता है, एक और लॉस होता है, ये तो मैंने आग और चोरी बताया ना आपको। एक और होता है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। हरियाणा से दिल्ली में माल आ रहा था, रास्ते में ही गिर गया, चोरी, मतलब रास्ते के अंदर ऐसा एक स्पीड ब्रेकर आया कि एक बाइक ही गिर गई, पता ही नहीं चला किसी को या फॉर मतलब कुछ भी छोटा सा माल गिर गया आपका। भाई मंगवाई थी हमने 100 क्वांटिटीज, पहुंची है 90 क्वांटिटीज, एक बॉक्स ही गिर गया पूरा का पूरा रास्ते में, लॉस्ट इन ट्रांजिट, पता ही नहीं चला कहाँ गया, या तो वो चोरी हो गया या वो गिर गया, ऐसा होता है। तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, माल चला गया ना हमारा, लेकिन उसको बोलते हैं परचेजेस। यहां पर भी हम क्या लेंगे बच्चों? कॉस्ट प्राइस ही लेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे। अब गुड्स आपके इंश्योर्ड नहीं है तो ये सारा का सारा लॉस आपको बियर करना है। ऐसा भी हो सकता है इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, जनरली तो ऐसा ही होगा, गुड्स आर इंश्योर्ड। अच्छी अच्छी कंपनी, अच्छी अच्छी फर्म्स तो अपने गुड्स को क्या करती है बेटा? इंश्योर्ड करके रखती है। अब इसमें भी 2 केसेस हैं, ढंग से सुनना। पहला केस ये है कि इफ इंश्योरेंस कंपनी, या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ज्यादा इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। इफ फुल क्लेम इज रिसीव्ड या रिसीवेबल, वो कह रहेगी आपका 1000 रुपए का माल जला ना, हम आपको 1000 रुपए देंगे। इफ फुल क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, इज नॉट रिसीव्ड, अगर पूरा का पूरा क्लेम आपको मिला तो एंट्री होगी लॉस बाय फायर, मान के चलते हैं फायर हुई है, टू परचेजेस, आग लगी, और जो भी है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, इंश्योरेंस कंपनी या कैश। अगर वो कहेगी कि हम आपको बाद में देंगे तो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर आ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं हम तो आपको अभी दे रहे हैं तो कैश या बैंक लिख देना। वैसे ना कैश आता नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको कैश नहीं देगी, वो आपके खाते में पैसा डालेगी, तो बैंक आ जाएगा। या तो ये आएगा इंश्योरेंस कंपनी या बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए का गुड्स जला, 1000 रुपए आपको मिल जाएंगे। हो जाता है ऐसा। मेरा हाथ टूटा था, ये देखो, देख पा रहे होगे। तो 2 फरवरी लास्ट ईयर मेरा हाथ टूटा, मैं गया हॉस्पिटल, मैंने कहा जी मेरा इंश्योरेंस है, आप इसको ऑपरेट कर दो, टाइटेनियम की एक प्लेट डाल दो और जो पैसा है बता दो। कह रहे जी 1.5 लाख रुपए लगेगा। मैं कहा ठीक है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कहा जी देखो मैं टूट चुका हूं, मैंने आपको प्रीमियम भर रखा है, आप मेरा इलाज कराओ। कहते जी ठीक है करा देंगे। 1.5 लाख का 1.5 लाख रुपए मिला। मैं 1 रुपए भी खर्च कर नहीं आया।
मान के चलते हैं, ठीक है जी। 1 रुपये भी नहीं खर्चा, तो जितना लॉस हुआ, ये चलो भाई कोई गुड्स का लॉस नहीं था, मेरे हाथ का लॉस था, लेकिन अगर गुड्स में आग लग गई, दुकान में आग लग गई, इंश्योरेंस कंपनी कहती 1000 रुपये का माल जला, मुआयना किया 1000 रुपये का ही था, आपको 1000 के 1000 मिल गए, तो ये वाली एंट्री। लेकिन कभी कभी भाई इंश्योरेंस कंपनी ना बड़ी खतक सी होती है, देती नहीं है इंश्योरेंस। एक बात बताता हूं, पानीपत के अंदर एक जगह है समाल खान, वहां पर मेरे एक मित्र की फैक्ट्री थी, मतलब मेरे मित्र की नहीं, मेरे जानने वाले किसी के मित्र की फैक्ट्री थी। सुनना किस्सा सुनना। अब वहां पर क्या कहते हैं, वहां लगी एक भीषण आग, फैक्ट्री थी कंबल की फैक्ट्री में लगी एक भीषण आग। इंश्योरेंस कंपनी वहां आके कहती है, देखती है, वही मुआयना करेगी ना। अब मालिक कह रहे कि भैया मेरा 1000 रुपए का माल जल गया। इंश्योरेंस कंपनी के मुआयने होते हैं, वहां पर आके मुआयना किया, उन्होंने देखा कि भैया कंबल तो जले हुए हैं, जेन्युइनली कंबल जले हुए हैं, लेकिन 1000 रुपए के कंबल नहीं जले। मालिक आगे कहता है, ऐसे ही कहता है, मालिको देखो ये तो पूरा कंबल जल गया, अब इसके तो मुझे पैसे दोगे? कहते हैं नहीं, ये आधा ही जला है, इसको डबल बेड का कंबल था ना, सिंगल बेड का कंबल बनाकर बेच देना, इसका कोई क्लेम आपको नहीं मिलेगा, आधा क्लेम मिलेगा। चलो ठीक है, मालिक को कहता है ठीक है, मालिक कहता है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इधर उधर रास्ता बनाकर वो एक और कंबल उठा के कहता है, मालिक को देखो ये तो 3/4 कंबल जल चुका है, इसका तो पूरा क्लेम दोगे? कहता नहीं, इसको बेबी ब्लैंकेट बनाकर बेच देना। तो मतलब कहानी क्या है? कहानी यहां पर यह है कि इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि कम क्लेम जाए, अपना तो फायदा कराएगी ना वो। तो यहां पर क्या है, लॉस बाय फायर हुआ टू परचेज। देखो पहली एंट्री दोनों में सेम होती है मेरे प्यारे बच्चों, पहली एंट्री जो होगी वो दोनों में क्या होगी, एकदम सेम। लॉस बाय फायर टू परचेजेस अकाउंट आया, ठीक है जी। फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी समझाता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। टू लॉस बाय फायर। अब इसके अंदर कहानी क्या है? कहानी यह है कि मान लेते हैं कि हमसे 1000 रुपए की गुड्स जल गए, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको 800 रुपए का क्लेम देंगे, बाकी आपका रिकवर हो जाएगा, ना हो हमें लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कह रही पूरा क्लेम नहीं देंगे। हो जाता है, बहुत बहुत बारी ऐसा ही होता है, गुड्स तो जले थे बेटा 1000 रुपए के, और लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही, तो 200 रुपए का आपका क्या हो गया, लॉस। और वो लॉस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। और अगर वो कंपनी आपको पैसा दे देती है तो यहां पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। क्लियर है? बाद में देगी, अगर मान लो बाद में दे रही है तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। कितना? 800 रुपए। अगर बाद में पैसा देगी तो इतनी तो एंट्रियां बनानी आई गई तुम्हें, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूलने का नहीं, ठीक है जी। कर लेंगे प्रिपेयर, आगे बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी सिंपल ट्रांजैक्शन आएंगी बेटा, बहुत ही छोटी छोटी हैं। कह रहे हैं इनकम टैक्स, अगर मालिक अपना इनकम टैक्स भरता है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है मालिक अपना, तो वो ड्रॉइंग कहलाई जाती है। तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू बैंक या कैश। इनकम टैक्स नहीं लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे। हाँ, अपनी मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, गुड्स को इंश्योर्ड करने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है, तो एंट्री इंश्योरेंस टू कैश होगी या बैंक होगी। यहां पर वो अपनी जिंदगी को इंश्योर्ड कर रहा है, तो पर्सनल नेचर है, ठीक है जी। इनकम टैक्स पर्सनल, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, दोनों में ही वैसे तो बैंक चलता है, कैश नहीं चलता, ठीक है जी। अब आती है 4 ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड। ये 4 ट्रांजैक्शन है, मैंने कहा था पूरी जिंदगी सामने आएगी और कहीं ना कहीं तंग करेगी। ये 4 ट्रांजैक्शन ऐसी है जो अभी शायद समझने में, अभी तक सारी ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गई ऐसा क्यों हो रहा है, यहां समझने में मैच्योरिटी चाहिए, वक्त के अनुसार आपको समझ में आ जाएगी, ट्रस्ट में। समझाऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बिल्कुल कह रहा हूं, ट्रस्ट में। पिछले 12-13 साल से ये काम कर रहा हूं, जब बच्चों को समझाने निकलो ना ये ट्रांजैक्शन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल इनको हम लर्न कर लेंगे, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको खुद में खुद समझ में आ जाएगी हमने ऐसा क्यों किया था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे मान लो वेजेस आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में गिवन है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। मान लो 500 रुपए आपने किसी को देने रह गए हैं वेजेस के रूप में, तो यहां कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग चल रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ऐसे ही प्रीपेड दे दिया तो ये हमारा सेट होता है। तो ये होता है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू एक्सपेंस, अगले साल का है तो इस साल कंसीडर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी। ठीक है बेटा, डन। फिर अगली ट्रांजैक्शन जो आती है हमारे लिए वो आती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल गई तो यहां पर हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है, तो इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, जो डाउट आए कमेंट सेक्शन में डाल दो, जवाब दे दूंगा। एक्रूड इनकम की अगर बात की जाए, एक्रूड इनकम की, तो ये असेट होता है एक्रूड इनकम टू इनकम। यू हैव टू लर्न दिस प्लीज, ठीक है ना। ये 4 ट्रांजैक्शन ऐसी है जो आपको 4 और एक और आएगी 5, टोटल 5 ट्रांजैक्शन ये ऐसी जो अभी बच्चों को कहीं ना कहीं याद करके आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है जी, टू इनकम अकाउंट। ओके, ऐसा आता है डेप्रीसिएशन ऑन एसेट, ये तो आपको समझ गए ना। डेप्रीसिएशन जो होता है बच्चों वो मेरा एक एक्सपेंस होता है, तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट। डेप्रीसिएशन इज एक्सपेंस, एंट्री हो गई डेप्रीसिएशन, एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट। मान लो फर्नीचर पर लगा, लैंड पर लगा तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, जिस भी असेट पर लगेगा उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, डन है, आगे बढ़े चलो। फिर कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये दोनों ट्रांजैक्शन सिर्फ खर्चे और इनकम दिखाने के लिए होती हैं। मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन में बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है, इस जेब से पैसा निकाला और इस जेब में डाल दिया, मतलब फर्म मालिक से ब्याज ले रही है। अरे फर्म ही तो मालिक है और मालिक ही फर्म है, वो जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। ठीक है ना, तो भैया वो देखिए ना, गोविंदा की पिक्चर याद आ जाती है जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस का खर्चा होता है क्योंकि वो मालिक को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और इससे मालिक की कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है तो वो डेबिट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम है तो वो क्या होती है बेटा, क्रेडिट हो जाती है क्योंकि वो मालिक से लेती है। एक्चुअली ना तो कोई दे रहा है ना कोई ले रहा है, बस लिखने के लिए होता है, और वो ड्राइंग में जोड़ दी जाती है कि आप लेकर गए हो, मालिक से लेंगे वो पैसे। ठीक है जी। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक, ये भी एंट्री आपको याद करनी है, ये हम सीखेंगे लास्ट चैप्टर के अंदर जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन हमारी टीएस गरेवाल और डीके गोयल के अंदर ये वाली एंट्री का जिक्र किया गया और पूछ भी जाती है, वो है बेटा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। जब भी साल एंड होता है तो क्लोजिंग स्टॉक काउंट किया जाता है, उसकी वैल्यूएशन की जाती है और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है ये तो आपको समझ में आएगा बाद में। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री जरूर याद रख लेना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो मोटा मोटा सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन आपको याद रखनी है, बाकी समझ के प्रिपेयर की जा सकती है। ठीक है जी, डन। तो ये थी हमारी सारी की सारी स्पेशल ट्रांजेक्शन, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक ट्रांजेक्शन ऐसी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, और एक ओपनिंग वाली। आओ अब आता है कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट शो किया जाता है। आओ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हम जब भी कंपाउंड एंट्री पढ़ रहे थे डिस्काउंट वाली, वहां पर डिस्काउंट निकाल कर दिया हुआ था, यहां में खुद निकालना और कुछ भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेकर आया हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। अब कहानी ये है कि जब आपको देखो कैश डिस्काउंट कब मिलेगा या कब देना है, जब इमीडिएटली पेमेंट हो जाए, जितनी हो जाए उस पर मिल जाएगा। मान लो अगर यहाँ तो पूरी पेमेंट होगी तो पूरे पे आपको 2% मिलेगा, लेकिन अगर मान लो कोई बंदा कह रहा है 50% अभी ले लो, तो आपको डिस्काउंट भी 50% पेमेंट पर ही मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर वर्किंग नोट बनाया जाए तो 30,000 की पेमेंट थी, उसमें आपने ट्रेड डिस्काउंट काट लिया, कितना परसेंट था, 10% था ट्रेड डिस्काउंट, तो 3,000 वो कट गया, कितना आया बेटा 27,000। अब 27,000 में से कैश डिस्काउंट कट जाएगा, कितना परसेंट, 2%। 27,000 का 2% होता है बेटा हमारा 540, तो ये आया 26,460 के आपने गुड्स खरीदे हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपका कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, तो एंट्री क्या बनेगी, माल खरीदा है बेटा,
परचेजेस अकाउंट डेबिट 27,000। 2 पेमेंट कर रहे हो आप कैश में, कितना पेमेंट कर रहे हो 26,460 और आपको मिला है डिस्काउंट, ये होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। वही तो बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने डिस्काउंट खुद निकाला नहीं था, वो गिवन होता था। यहां पर आप डिस्काउंट निकालोगे, वो और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी ट्रांजेक्शन है। कह रहे गुड सोल्ड टू रोमा 5,000 रुपए, 20% रेट डिस्काउंट है, 3% कैश डिस्काउंट है, आधी पेमेंट रिसीव हुई है। तो देखो 5,000 माइनस TD एट द रेट ऑफ 20% कितना आएगा बेटा 1,000 रुपया, कितना हो गया बेटा 4,000 रुपया। आधा आधा कर लो, 2,000 और 2,000, ये तो मिल गए, वो नहीं मिले। इसके ऊपर कितना मिलेगा बेटा 3% मिलेगा, यानी 60 रुपए, 1,940 रुपए आपको रोमा से मिले हैं। ठीक है ना, जितनी पेमेंट आएगी या जाएगी उसी पे ही कैश डिस्काउंट को ऑपरेट करना है आपने। तो माल बेचा है, देखो किसको बेचा है, रोमा को। पैसा कितना आया है चेक करो, पैसा आया है 1,940 रुपए। आपने डिस्काउंट अलाउड कितना किया है, फॉर्मेट में काम करेंगे, डिस्काउंट अलाउ कितना किया है 60 रुपया। ठीक है जी, और रोमा से अभी भी आपने पैसा लेना कितना है 2,000 रुपया, और माल कितने का बेचा है बेटा, सेल्स 4,000 रुपए की। दोबारा समझ लो, 4,000 का माल बेचा, रेवेन्यू जाएगा तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया 1,940, क्योंकि आपको रोमा कितने पैसे दे रही है 1,940। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया था 60 रुपए का, चेक कर लो। और बाकी अभी रोमा से लेने हैं, तो रोमा कौन है हमारी, डेटर, बढ़ेगी तो डेबिट। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की। आओ थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके बिना अधूरा है। ठीक है जी, तो अप्रैल 2 की एंट्री देखेंगे, क्या कह रहे हैं, परचेज गुड्स ऑफ 2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% फ्रॉम प्रभात इलेक्ट्रिक ऑन द टर्म्स दैट द पेमेंट रिसीव्ड विद इन 10 डेज। अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाएगी तो कैश डिस्काउंट कितना देंगे हम आपको 5%, और अगर मान लो 20 दिन के अंदर मिली तो हम कितना देंगे आपको 2%। ठीक है, देखो ये भी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि अर्ली पेमेंट या इमीडिएट पेमेंट में डिस्काउंट वेरी कर जाएगा। तो ये इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग है। 2 लाख रुपए का गुड्स था, 2 लाख रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कितना बेटा 10%, तो ये 20,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ। गुड्स खरीदे कितने के 1,80,000 के। ठीक है जी, अभी आपने कोई पेमेंट नहीं की है, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट अप्रैल 2 पर टू प्रभात एंड कंपनी। कितने का बेटा 1,80,000 रुपए का आपने उनसे माल खरीदा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने ये देखा अप्रैल 5 को पेड अमाउंट टू प्रभात इलेक्ट्रिकल कंपनी ऑन अकाउंट 1 लाख रुपए आपने दे दिया। कब दिया अप्रैल 5। वो कह रहा है अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट दे दोगे तो 5% डिस्काउंट ले जाओ। अब इसके 2 टुकड़े हो गए, लाख रुपए आप अभी दे रहे हो, 80,000 आप बाद में दोगे। लाख रुपए का 5% यानी 5,000 रुपए आपका क्या कट जाएगा कैश डिस्काउंट। कितना आया बेटा 95,000। तो आपको 5,000 रुपए क्या मिला डिस्काउंट मिला। तो अप्रैल 5 को हमारी एंट्री क्या होगी, माल पैसा दे रहे हो आप किसको, प्रभात को। प्रभात एंड कंपनी को हम लाख रुपए देने गए, उसने हमसे लिए कितने बेटा खाली 95,000। कहता आपको हमने डिस्काउंट देना है, टू डिस्काउंट क्या है बेटा आपको मिला है, क्यों, क्योंकि आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। ठीक है, अब बचे हैं 80,000 रुपए। अप्रैल 13 को आपने देखा पेड बैलेंस अमाउंट टू प्रभात। अब ये एक्चुअली देखो 2 अप्रैल को खरीदे थे, 2 अप्रैल से 10 डेज जोड़ो 12 अप्रैल, 12 अप्रैल के बाद आपने दिए हैं 10 दिन के बाद। तो वो कह रहा था ना 20 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो 2% फिर भी मिलेगा आपको। तो यहां पर बेटा 2% TD फिर कटेगा 1,600 रुपए। आपको देने हैं 78400। कितने देने हैं 78400। अप्रैल 13 को एक एंट्री हो जाएगी। फिर वही से प्रभात एंड कंपनी हम देने गए 80,000, देकर कितने आए बेटा 78400 टू क्या आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड। बात समझ में आ गई।
तो ये केस स्टडी वाइज क्वेश्चन भी हैं, इट्स अ केस स्टडी, प्रॉपर केस स्टडी, तो ढंग से पकड़ना है इनको, ठीक है जी। कैश डिस्काउंट तभी लगेगा, तभी मिलेगा जब आप पेमेंट कैश में कर रहे हो या चेक से कर रहे हो, ठीक है ना, डन है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। लास्ट आती है ओपनिंग ट्रांजैक्शन। अब ये ओपनिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है, हम लोग हर साल 31 मार्च को अपना बिजनेस क्लोज कर देते हैं, बिजनेस के अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। जब अगले दिन आएंगे 1 अप्रैल को, तो नए फ्रेश अकाउंट शुरू होंगे। तो अगर हमने 31 मार्च को जब क्लोज किया तो मेरे पास कैश कितना पड़ा हुआ था, चेक करो। तो मेरे पास कैश कितना था, 6000। अरे सुबह उठ के देखूंगा तो भी तो 6000 ही होगा, कम थोड़ा ना हो जाएगा। मेरे बैंक में कितने थे, 25,600, तब भी वही होंगे। मेरे पास स्टॉक कितना था, 9000। रात को बंद कर रहा हूं दुकान तो 9000 का स्टॉक है, सुबह खोलूंगा तो भी तो 9000 का होगा ना। तो आपको पता ना अकाउंटिंग एक साल की होती है। तो 31 मार्च को जब पिछले साल के अकाउंट्स बंद होंगे तो 1 अप्रैल को नए खाते खुल जाएंगे। तो जब वो खाते खुलेंगे तो पहली ट्रांजैक्शन जो होती है उसको बोलते हो आप ओपनिंग ट्रांजैक्शन। हर साल अप्रैल 1 को हम ये ट्रांजैक्शन करते हैं। और ट्रांजैक्शन बड़ी सिंपल है, डमी ट्रांजैक्शन यहां लिख देता हूं। जितने भी असेट होंगे वो हो जाएंगे डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो हो जाएंगी क्रेडिट, और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये है हमारी डमी ट्रांजैक्शन। आओ करके दिखाता हूं। जितने भी एसेट्स है फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है ना। ये है कैश अकाउंट डेबिट, कितना है बेटा, 6000। बैंक अकाउंट डेबिट 25,600। फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट 9000। मशीनरी डेबिट अकाउंट डेबिट 45,000। फर्नीचर 18,000। अब्दुल कौन है, डेटर है, तो अब्दुल के नाम से लिखेंगे, कितना है, 20,500। नीरज ये भी डेटर है, कितना आया बेटा, 26,000। लोन लिया हुआ है, लोन अकाउंट 50,000, लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो गई। अमित क्रेडिटर है, कितना, 6700। और जो बच जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारी कैपिटल। इनके टोटल में से ये माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगी कैपिटल। इसकी नरेशन बड़ी अच्छी है, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, खत्म। ठीक है ना। तो ये ओपनिंग एंट्री होती है, बड़ी स्पेशल ट्रांजैक्शन है, साल में एक बार ही होती है और हर साल 1 तारीख को होती है, 1 अप्रैल को। क्लियर है, डन है। तो दिस इज योर जर्नल, चैप्टर फिनिश हो गया बेटा। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर सारे नोट्स मिल जाएंगे। चैनल का नाम है टेलीग्राम पर लर्न एंड, ये वाला एंड है, ठीक है जी, एंड फन कॉमर्स, ठीक है जी। जाकर उसको ज्वाइन कर लो, सारी स्लाइड्स अपडेट्स वहाँ पर आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डाउट जो होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तुम्हारा भाई जवाब देगा, ठीक है जी। अगला चैप्टर हम करेंगे लेजर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 डे 1 शॉट बनाऊंगा, खत्म, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।